वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। आप देख रहे हैं टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। देखिए स्टूडेंट्स, आपके सामने टॉपर सीरीज के अंतर्गत चैप्टर वाइज चैप्टर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस रख रहा हूं ताकि एग्जाम में आप बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकें। अभी तक टोटल हमने 16 नंबर तक का पूरा कवर कर लिया है। जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा, हम अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट एक एक चीज को पढ़ते हैं। अध्याय नंबर 1 और 2 को अच्छे से कवर किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे अध्याय नंबर 3, मतलब 8 नंबर का कवर करने वाले हैं। उसके पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप सोच रहे होंगे सर ये 2023 का क्वेश्चन बैंक है, मैं क्लियर कर देता हूं 2023 और 24 का क्वेश्चन बैंक सेम है, क्योंकि एमपी बोर्ड 2022 में जो जारी किया गया था वही 23 में आ रहा है, वही 24 में आ रहा है। अभी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर चेंजेस हो जाए, बाकी अभी तक आपको इसी क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। यहां पे लिखा है निर्देशांक ज्यामिति, टोटल 8 नंबर का पूछा जाएगा। 1 नंबर के 4 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मतलब चैप्टर का वेटेज ठीक ठाक है, 8 नंबर का रहा है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका डेफिनेटली 8 नंबर पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, लगातार जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए टेस्ट भी लिया जाता है। टेस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और बाकी टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जाता है। हर जगह टेस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप टेस्ट दीजिए, आपका रिजल्ट भी हम दिखाएंगे कि तुम कितने नंबर पाए हो, और तुम्हारा रिजल्ट सारे स्टूडेंट्स के सामने आएगा। तो स्टूडेंट चलिए देख लेते हैं अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति में किस प्रकार से प्रश्न पूछेगा एंड क्या होगा सही उत्तर। टेंशन मत लो, अगर कहीं पर कोई दुविधा होगा तो हम एक एक चीज को आसान भाषा में समझेंगे भी। यहां पर कहता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले एक चीज तुमको पता होना चाहिए, वो यहां पर मैं समझा देता हूं, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन यहां से देखने को मिलता है। तो यहां पर मैं लिखता हूं चैप्टर नंबर 3, तो मैं 3 को कुछ इस प्रकार से बना देता हूं, ठीक है। निर्देशांक जब भी पढ़ने बैठे सबसे पहले ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए कि एक्सेस क्या है, कैसा है। अगर ये चीज तुमको पता है तो डेफिनेटली तुम बहुत अच्छा स्कोर गेन कर सकते हो। ये तुम्हारा हो जाता है एक्स एक्सेस, ये हो जाता है, इसे एक्स डैश कहते हैं, इसे कहते हैं बाई, इसे कहते हैं बाई डैश, ठीक है। जहां एक्स लिखते हैं वहां हमेशा धनात्मक होता है, जहां डैश लिखते हैं वहां ऋणात्मक होता है, और बीच में क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। या फिर इसे ओ से दिखाते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0 होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक शून्य का मतलब यहाँ पर x है और दूसरे शून्य का मतलब y है, इसलिए 0 0 लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, वो भी धनात्मक हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। इधर जाएंगे तो ऋण 1 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ऋण 2 हो जाएगा, इधर जाएंगे तो ऋण 3, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ऐसे y है तो y में 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यदि बाई डैश है तो ऋण 1 हो जाएगा, ऋण 2 हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से, ठीक। ये आपका बन गया निर्देशांक, ठीक। अब देखिए, इसे हमेशा कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसे कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसे कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसे कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें 2 नंबर का प्रश्न ऐसा देता है, सपोज करो कि तुम्हें कोई संख्या देगा जो -2 और 3 ये किस चतुर्थांश में स्थित है, ऐसे पूछ लेता है। तो बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाते हैं कि किस चतुर्थांश में स्थित है, और अब देखिए इस वीडियो देखने के बाद आप स्वयं बता पाएंगे, ठीक। -2 और 3 बोला है ना, अभी हम इसको स्किप करते हैं, अभी कुछ और प्रोसीजर समझ लेते हैं। देखो बेटा, हमेशा पहले क्या आता है, x आता है, फिर आता है y, ठीक है। तो x में क्या है, धनात्मक है तो ये धन होगा, y में क्या है, धन है तो ये भी धन होगा। तो इस चतुर्थांश से हमेशा धनात्मक वाली संख्या होगी, ठीक है। फिर से पहले आता है x, फिर आता है y, तो x में पहले ऋण है, फिर y में क्या है, धनात्मक संख्या है। भाई देखो ना, 1 2 3 है, धनात्मक है, लेकिन यहाँ पर देखो ऋण 1 ऋण 2, इसलिए x का पहले ऋण फिर धन। अब x का क्या है, ऋण में है, फिर y का किस में, ऋण में है, तो ऋण और ऋण इसका हो जाएगा इस चतुर्थांश का। एंड इसमें क्या कहता है, x में पहले धन कहता है और y में क्या है, ऋण। तो इस प्रकार से ये बन गया इस चतुर्थांश का। ये आपका पहला चतुर्थांश है, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब हमारा संख्या क्या दिया था, -2 और 3 किस चतुर्थांश में ये चीज पूछा गया था। तो -2 भाई, -2 और धन 3 इसमें है, तो आपका द्वितीय चतुर्थांश आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट इस करेक्ट आंसर, क्योंकि माइनस का पहले इसमें है फिर इसमें है। ये कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये पहले माइनस वाला संख्या है ना बेटा, तो इसमें आएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। बस इतना ही खेल है, इतना ही पढ़ना पड़ता है इसमें। और देखो 4 मिनट में मैंने तुमको पूरा निर्देशांक ज्यामिति समझा दिया है। अब आते हैं अपने किताब की तरफ। देखो यहाँ पे लिखा है, पहले चतुर्थांश में धन धन होता है, दूसरे में पहले ऋण फिर धन होता है। देखो मैंने यही लगाया ना,
पहले ऋण और फिर धन होता है, तीसरे में क्या होता है, ऋण ऋण होता है, चौथे में धन और ऋण होता है। और ये देख लो धन और ऋण तुमको बता दिया गया है। चलिए बाकी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या क्या होता है, तो 0 0 इसे टिक कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा, इसे टिक कर लेना, ठीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखो एक प्रश्न भी यहाँ पे दिया है, ये चीज तुमको पता होना चाहिए। चलिए अब हम सीधे देखते हैं कि क्वेश्चंस किस प्रकार से बनेंगे। अब जरा समझना क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो ये देखो जैसे लिखा है कि 4 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। भाई 4 भी धनात्मक है, 5 धनात्मक है, अर्थात पहले चतुर्थांश में होगा, है ना। ये देखो ऐसे क्वेश्चन ये दिया गया है, ऐसे क्वेश्चन ये दिया गया है, तो बस आसानी से तुम कर सकते हो। हाँ 10वां नंबर थोड़ी अलग है। 10वां नंबर क्या कहता है कि 0 और 2 दिया है, -1 और 0 दिया है, किस अक्ष पर स्थित है, अक्ष पूछा है। देखो भाई जब इसको भी समझ लो जरा, इसको भी समझना जरा पहले होता क्या है। देखो सपोज करो कि 0 और 2 दिया है और बोला है किस अक्ष में स्थित है। भाई अगर पहले क्या होता है, पहले x होता है फिर y होता है, तो x में तो 0 है, तो y में अगर कोई अंक है तो y अक्ष में स्थित होगा ना बेटा। अगर सपोज करो यही होता कि ये हो जाता 2 और 0, तो ये पूछता किस अक्ष में स्थित है, तो देखो y में तो 0 है, तो 0 है मतलब कुछ होगा नहीं, लेकिन x में 2 है तो ये x अक्ष में स्थित होगा। बस यही तो आपको करना था। देखो ये देखो ये 2 में है ना, तो y अक्ष में स्थित है, ये -1 है तो x अक्ष में स्थित है, बस इतना आपको निकालना था, ठीक है। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान रखना, x और y में जो x होता है इसे कहते हैं भुज, क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और जो y होता है इसे कहते हैं कोटि। बस भाई इतना और ध्यान रखना, इसे भुज कहते हैं, इसे कोटि कहते हैं, ठीक है। कभी कभी पूछता है, ये देखो जैसे इसमें पूछा है 3 और 4 में भुज और कोटि क्या है, तुम बताओगे कि 3 आपका भुज है और 8 आपका कोटि है, बस खत्म। चलो एक क्वेश्चन होमवर्क तौर पर देता हूं, इसे करना है। प्रश्न क्रमांक 3 को देखता हूं कौन कौन से स्टूडेंट होमवर्क तौर पर करते हैं। मुझे पता है डेफिनेटली पढ़ने वाले स्टूडेंट जरूर करेंगे। अब जिसको पेपर के चक्कर में है वो स्किप भी कर सकता है, लेकिन इसका आंसर कमेंट्स में लिख कर देना, चीटिंग मत करना, मैं पूछ लूंगा रीजंस। जैसे तुम व्हाट्सएप में भेजोगे ना मुझे क्वेश्चन का आंसर कि सर मैंने होमवर्क कर लिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स करके भेजते हैं, तो आपसे पूछूंगा कि बेटा बताओ कैसे आया, ठीक। इतना क्वेश्चंस बनेगा। अब देखो भुज और कोटि वही सब पूछा है जो मैंने तुमको समझा दिया, बस अब करना क्या है, ठीक है। अब देखो एक देख लो प्रश्न क्रमांक 32, इस प्रकार से भी क्वेश्चंस आ सकता है। पूछ लेगा कि बिंदु दिया है आपको इतना इतना इतना, कार्तिकीय तल में निर्धारित कीजिए, ठीक है। कार्तिकीय तल में निर्धारित कीजिए मतलब आपको चित्र ना करके इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा। देखो पहले क्या दिया है 4 और 0, तो 4 भाई धनात्मक, 4 किस में, x में है तो x में 4 हो जाएगा, और 0 किस में है, y में है तो y में 0, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 और 0, ठीक है। देखो 4 और 0 लिख दिया, भाई यही होगा ना, ये देखो ऐसे लाइन खींचोगे यहाँ होगा। नेक्स्ट कहता है x का 5, जो पहले है तो उसे x समझ जाता है, x का 5 मान लो, x का 5 यहाँ पे है, ठीक है। y का ऋण 6 है तो नीचे आएगा, ये देखो यहाँ से ऐसे लाइन खींचो, यहाँ से ऐसे लाइन खींचो, यहाँ पे मिला, सॉरी ये यहाँ से लाइन खींचो, यहाँ से यहाँ पे मिला, यहाँ पे बन गया आपका 5 और -6। इस प्रकार से आपको दोनों दिखाना है, इसे देख लीजिए एग्जाम में देखने को मिलेगा, खत्म। बस इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम्हारे एग्जाम में। लो 7 मिनट की वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिया हूं, तुम्हारा निर्देशांक ज्यामिति। बाकी आप एक नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, 2 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे पूरा कवर कर दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 4 प्रकार का मॉडल पेपर भी मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसके पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय नंबर 4 के साथ, जिसमें समझेंगे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के क्वेश्चंस क्या कहता है। ओके बाय बाय।